हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। बहुत से बच्चों के कमेंट आ रहे थे, मैसेज आ रहे थे कि सर रेलवे में वैकेंसी आ गई है, कितनी वैकेंसी आई हैं, क्या ये सही जारी हुआ है कैलेंडर, गलत जारी हुआ है। कुछ लोगों ने पूछा सर ये कैलेंडर नहीं लग रहा है तो लेटर लग रहा है, कैसा क्या है। तो आज इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे इस पत्र के बारे में। देखिए, बहुत सारे लोगों को पत्र पढ़ना पता है, बहुत सारे बच्चों को पत्र पढ़ना नहीं पता है। अगर हम कोई चीज़ जारी होती है उसको ऊपर से नीचे तक पढ़ लें तो हमें पता चल जाएगा कि वो सही है या गलत है। दूसरा, बहुत सारी जगह जैसे केवीएस का एग्ज़ाम है, बहुत सारी जगह लेटर राइटिंग मांगी जाती है। तो जिनको आता है बहुत अच्छी बात है, जिनको नहीं आता वो ये पत्र मेरे साथ पढ़ें। मैं आपको बताता हूँ कैसे किसी चीज़ को पढ़ा जाता है, गवर्नमेंट में लिखा जाता है, और उसके साथ साथ हमें ये भी पता चल जाएगा कि कब कौन सी वैकेंसी आ रही है और उसका क्या मतलब है। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, कोई भी पत्र जब जारी होता है सबसे ऊपर मिडिल में ये कार्यालय का नाम लिखा जाता है। तो ये कहाँ का पत्र है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार का है, रेल मंत्रालय का है, रेलवे बोर्ड की तरफ से आया है। किस दिन आया है? डेट पड़ी है। पत्र के बाद में डेट लिखी जाती है, इधर लेटर नंबर पड़ा है। किसको गया है ये पत्र? ऑल जोनल रेलवेज और चेयरपर्सन को गया हुआ है। किसने जारी किया है ये भी देख लेते हैं। ये पत्र जारी किया है श्री राजीव गांधी जी ने। क्या है? एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है, उनकी पोस्ट है ये। इस्टेब्लिशमेंट आरआरबी है। ईएसटीटीटी का मतलब होता है इस्टेब्लिशमेंट। इस्टेब्लिशमेंट आरआरबी का मतलब कह सकते हैं कि जो इस्टेब्लिशमेंट वो होता है जहाँ से हमारी भर्तियाँ होती हैं, भर्तियाँ निकलती हैं, ट्रांसफ़र होते हैं, प्रमोशन होते हैं, वेतन बढ़ता है, कोई कार्रवाई होती है, सब कुछ कहाँ से होता है? इस्टेब्लिशमेंट से होता है। तो उसके ये एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं। चलिए ऊपर आते हैं। फिर पत्र के बाद उसका सब्जेक्ट पढ़ा जाता है। सब्जेक्ट क्या है? एनुअल कैलेंडर ऑफ आरआरबी रिक्रूटमेंट फॉर द ईयर 2026 एंड नॉमिनेशन ऑफ नोडल आरआरबीज। कहने का मतलब इन्होंने बताया इस सब्जेक्ट से कि इस पत्र के बारे में क्या पता चल रहा है। किसी कैलेंडर के बारे में, आरआरबी के कैलेंडर के बारे में बात कर रहा है 2026 के बारे में, साथ ही नॉमिनेशन ऑफ नोडल आरआरबीज, यानी इसने आरआरबीज को, जो हमारे जोनल आरआरबी हैं जैसे गोरखपुर है, इलाहाबाद है ना, चंडीगढ़ है, दिल्ली है, बहुत सारी आरआरबीज हैं, उनके नॉमिनेशन के बारे में कुछ बात कर रहा है। फिर आगे बढ़ते हैं। ये जो इंग्लिश में लिखा है इन्होंने, उसको हम हिंदी में पढ़ के आपको बता देते हैं। क्या कह रहे हैं ये कह रहे हैं, सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति से यह निर्णय लिया गया है कि रेलवे भर्ती बोर्डों द्वारा वर्ष 2026 में की जाने वाली भर्तियों के लिए वार्षिक कैलेंडर का पालन किया जाएगा। ठीक है, मतलब 2026 में जो भर्ती आएगी, जो विभिन्न बोर्ड हैं यानी अलग अलग बोर्ड हैं, उनको इस कैलेंडर को फॉलो करना होगा। रेलवे ने सभी बोर्डों को निर्देश दिया है कि वैकेंसीज कैसे आएंगी, कब कौन सी आएगी, उसको आपको फॉलो करना होगा। उसके लिए उन्होंने ये सूची उनको दी है। सुन लेते हैं क्या है ये सूची। पीरियड दिया है, कैटेगरी दी है, वैकेंसीज असेसमेंट अप टू दिया है, असेसमेंट ऑफ वैकेंसीज इन OIRMS दिया है, इंडिपेंडिंग ऑफ वैकेंसीज इन OIRMS आफ्टर अप्रूवल दिया है, प्रपोजल फॉर ड्राफ्ट CEN दिया है। ठीक है, अब समझ लेते हैं ये क्या है। पीरियड, टाइम पीरियड दिया हुआ है। कैटेगरीज में हमें वैकेंसीज का नाम दिया है। वैकेंसीज असेसमेंट अप टू, इसमें आप देख रहे होंगे 30/6/27 यानी 30 जून 27 तक की बात कर रहा है। क्या होता है वैकेंसीज, इसका मतलब क्या होता है असेसमेंट का? 30 जून 27 तक की जो वैकेंसी रिक्त होगी, मतलब 30/6/27 तक जो भी वैकेंसी खाली होगी उसको इनको 2026 में काउंट करना है। मतलब वैकेंसी तो आपकी 2026 में आएगी, लेकिन मान लीजिए आपके 30 जून 27 तक 100 पद रिक्त हो रहे हैं, तो 30 जून तक के पदों को ये काउंट करेंगे। इसलिए असेसमेंट कराया जाता है। क्यों? क्योंकि 26 में वैकेंसी आएगी, फिर उसका एग्ज़ाम होगा, फिर ज्वाइनिंग होगी, सब कुछ होगी, टाइम लगता है। इसीलिए 30 जून 27 तक जितने पद खाली होंगे उनको आपको लेना है। ऐसा सभी आरआरबी को इन्होंने निर्देश दिया है। फिर क्या होगा? असेसमेंट ऑफ वैकेंसीज इन OIRMS। अब ये OIRMS क्या है? OIRMS का मतलब होता है ऑनलाइन इंडेंटिंग एंड रिक्रूटमेंट मैनेजमेंट सिस्टम। ये एक फुल फॉर्म है। ये रेलवे का एक सॉफ्टवेयर है, मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है, जिसपे वैकेंसीज वगैरह की ये डिटेल डालते हैं। वो ऑटोमेटिक सभी वैकेंसीज, क्योंकि देखिए मैनुअल काम नहीं होता, इन्होंने एक ये OIRMS बना रखा है। इस पर सारे जोन अपनी अपनी वैकेंसीज डालेंगे कि ALP की हमारे जोन से इतनी है, इतनी है, इतनी है, इतनी है, इतनी है। ये सॉफ्टवेयर ऑटो कैलकुलेट वगैरह करके उसको
करता है, डिज़ाइन करता है, फिर बताता है। उसके बाद क्या होगा, अप्रूवल, इंडेंटिंग बताया ना, जैसे सॉफ्टवेयर का नाम ही है ऑनलाइन इंडेंटिंग एंड रिक्रूटमेंट। इंडेंटिंग के बाद OIRMS जब इंडेंटिंग कर देगा फिर इसको अप्रूवल मिल जाएगा। मतलब जो भी ये वैकेंसीज़ का असेसमेंट करेगा, असेसमेंट का मतलब सभी वैकेंसीज जो आएंगी हर जोन से उसका असेसमेंट कर लेगा, हाँ ये सही, इन्होंने जो डिटेल भेजी है वो सही भेजी है, सब भेजी है, उसको अप्रूवल मिल जाएगा जनवरी 2026 तक। प्रपोजल फॉर ड्राफ्ट CEN, मतलब जो विज्ञप्ति आती है उसका प्रपोजल कब तैयार हो जाएगा, फरवरी 2026 में इसका प्रपोजल तैयार हो जाएगा। तो मोटा मोटा आप समझ लीजिए क्या कह रहा है। सभी RRBs असिस्टेंट लोको पायलट की वैकेंसीज कहाँ से कैलकुलेट करेंगी, 30/6/27 तक। इनको पोर्टल पे कब अपलोड कर देंगी, जो उनका पोर्टल है, रेलवे का पोर्टल है, दिसंबर 2025 में। अप्रूवल उसको मिल चुका होगा जनवरी 2026 में। सारी आरआरबी भेजेंगी, जो हेड RRB है वहाँ से इसको अप्रूवल मिल चुका होगा और फरवरी में ये नोटिफिकेशन के रूप में आपको देखने को मिल सकता है। इसी तरह जो अब टेक्नीशियंस और सेक्शन कंट्रोलर की वैकेंसी है, ये आपको अप्रैल जून के बीच में, जनवरी में इसका असेसमेंट होगा, फरवरी में इसको अप्रूवल मिलेगा और मार्च में नोटिफिकेशन देखने को आपको मिल सकता है। इसी तरह इन्होंने पूरा कैलेंडर दे दिया है, इसमें सारी वैकेंसीज की चर्चा है, सभी के आगे वो तिथि लिखी है। किसका क्या मतलब है मैंने आपको समझा दिया है। नीचे देख लीजिए क्या कह रहा है, सेकंड पॉइंट, इसको भी समझ लेते हैं। इसके अतिरिक्त हिंदी में पढ़ देता हूँ। सक्षम प्राधिकारी ने वर्ष 2026 के लिए भर्ती संबंधी सभी पहलुओं के लिए निम्नलिखित नोडल RRB को नामित किया है। अब क्या है कि वैकेंसीज को फास्ट करने के लिए इन्होंने क्या किया कि नोडल RRB बना दी। जैसे असिस्टेंट लोको पायलट किसको जिम्मेदारी दी गई है, RRB जम्मू को। सभी RRB से नोटिस कलेक्ट करेगी, फिर पोर्टल वगैरह पे डालेगी, फिर हेड RRB जो आपके डायरेक्टर हैं उनको भेजेगी, सब यहाँ से ऐसे प्रोसेस होगा। तो इन्होंने अलग अलग पदों के लिए इस बार अलग अलग वो बना दिया है। फिर टेक्नीशियंस के लिए बना दिया है, JEEs के लिए अलग बना दिया है, नॉन NTPC ग्रेजुएट के लिए RRB प्रयागराज को जिम्मेदारी दी गई है, NTPC अंडर ग्रेजुएट के लिए RRB अहमदाबाद को वो दिया गया है। एक ये मिनिस्ट्रियल वाली पोस्ट है, इसमें स्टेनो की पोस्ट आती थी, अभी आएगी या नहीं आएगी ये सब डिटेल नहीं है, और कितने पदों पर ये आएगी ये भी नहीं है। अभी रेलवे इनकी प्रोसेस शुरू कर रहा है कि कहाँ कितने पद जून 27 तक खाली हैं, फिर उसके बाद ये डिटेल आपको मिलेगी देखने को। फिलहाल इस तरह से पत्र को पढ़ा जाता है। तीसरे पॉइंट पे क्या लिखा हुआ है इसको भी हिंदी में पढ़ देता हूँ। क्षेत्रीय रेलवे उत्पादन इकाइयों को सलाह दी जाती है कि यदि भर्ती प्रक्रिया 2025 तक पूरी नहीं हुई है तो मूल्यांकन की अंतिम तिथि तय करते समय पूर्व निर्धारित रिक्तियों को घटा दिया जाए। क्या कहने का मतलब है कि अगर 2025 की कोई भर्ती चल रही है और अभी पूरी नहीं हुई है और आप 2027 तक वैकेंसीज को कैलकुलेट कर रहे हैं, तो जो ये भर्ती चल रही है इन पदों को इसमें मत जोड़ें, क्योंकि ये अलग भर्ती है, उसको पहले ही मूल्यांकित किया जा चुका है, ये कह रहा है। लास्ट में क्या कह रहा है उसको पढ़ लेते हैं। RRB/बेंगलुरु के अध्यक्ष रिक्तियों के मूल्यांकन की विस्तृत अनुसूची प्रसारित करेंगे। क्षेत्रीय रेलवे उत्पादन इकाइयों और RRB द्वारा उपरोक्त निर्देशानुसार तत्काल कार्रवाई की जाए और प्रगति की जानकारी बोर्ड को दी जाए। कहने का अर्थ यह है कि RRB बेंगलुरु को इन सभी चीज़ों को हेड बनाया गया कि वो विस्तृत अनुसूची प्रसारित करेंगे। इसके आगे की जो डिटेल्स हैं वो RRB बेंगलुरु प्रसारित करेंगे और सभी बोर्ड को ये कहा गया है कि जल्दी से जल्दी वो अपनी प्रगति की मूल्यांकन की रिपोर्ट फटाफट भेजना शुरू करें, तय समय के अंदर भेजनी होगी उन्हें। तो ये पत्र एकदम सही है, ये इंटरनल है, ये जारी, ये लीक हो गया है, अभी पब्लिक के लिए नहीं आया था, ये आपस का मतलब रेलवे का आपसी प्रोसेस था, लेकिन इससे हमें ये आइडिया हो गया कि वैकेंसीज आने वाली हैं, कब कौन सी वैकेंसी आ रही हैं, और ये इसमें डिटेल दी हुई आप देख सकते हैं। बात स्टेनो और क्लर्क की वैकेंसी की करें, स्टेनो की, तो मिनिस्ट्रियल में वो पद आता है, लेकिन आएगा या नहीं आएगा अभी से नहीं कहा जा सकता, कुछ दिनों बाद इसकी जानकारी हमें मिल जाएगी। तो अगर आप और भी अपडेट लेना चाहते हैं, हमसे जुड़ना चाहते हैं, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, उसमें लिंक दिया हुआ है। धन्यवाद।